मैम यहाँ पे सेंटर में देखिए ना। मैम रोल रूम दे दो। करना पड़ेगा खाली रोल चलो रोल करें। हो गया नहीं बाइट कर पैसे तो छोड़ दो। हाँ तो बोलो Brands Impact. सबसे पहले तो मैम कैसा लग रहा है अवार्ड में आकर, क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है, हर अवार्ड में जाकर अच्छा ही लगता है। बस ब्रांड इम्पैक्ट के लिए अंकिता और अमोल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उनका ये अवार्ड हर साल होता है और आने वाले सालों में ही इतना इम्पैक्ट के साथ हो। वेल मैम, हमने देखा कि आपने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है। आपने फ्री में वैक्सीनेशन भी लगाए हैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर से, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्या कहना चाहिए? हमने जब 2002 में कोविड के बाद ये मुहिम चालू की थी कि बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को हम वैक्सीनेट करेंगे, तब ज़्यादा लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व होते थे क्योंकि एक वैक्सीनेशन 2400 का आता है। तो अगर एक बच्ची को वैक्सीनेट करना है तो हमें उसे 3 डोज देने पड़ते हैं 2400 के। तो करीब 9,500-10,000 का वैक्सीनेशन पड़ता है एक बच्ची के ऊपर। तो बहुत कम लोग थे जिनने ये इनिशिएटिव लिया और कोई लेता ही नहीं था एक्चुअली, बिकॉज ईजी होता है कि आप पोस्टर ले लो, सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पर जब आप किसी को वैक्सीनेट करते हो सर्वाइकल कैंसर से तो आप उस बच्ची को एक नया जीवन दे रहे हो। जैसे 40 इयर्स में अगर आज मैं 43 की होकर कोशिश करूं कि मैं वैक्सीनेशन ले लूं, या आप सोचो, तो आप नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको ये वैक्सीनेशन लेना होता है बिफोर 16 इयर्स, तो आप नहीं ले पाते हो। तो हम तो इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो हमने ये कोशिश की जो यंग बच्चियाँ हैं उनको वैक्सीनेट करें, स्पेशली जो लोअर कैटेगरी के घरों से बच्चियाँ आती हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है, जिम्मेदारी बढ़ती है और अब तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा रूल पास कर दिया है कि अब वैक्सीनेशंस भी सस्ते मिलेंगे। बट मैम, क्या एग्जैक्टली आदमी को कई जगहों पे ये चीज़ें नहीं पता कि क्या हो रहा है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। थोड़ा अगर आप सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा तो बहुत कम उम्र से भी हो सकता है अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइजीन नहीं रखो, प्रॉपर खाओ नहीं। अगर आप उसको सही टाइम पर वैक्सीनेट कर लो अपने आप को, अब तो वैक्सीनेशन आ गया है जो मैंने आपको कहा कि हमारे टाइम में नहीं था, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की हाइजीन रखो, आप उसको अच्छे से खाओ, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे अपने ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाओ, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पर हाँ, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर की और हर किसी को अवेयर रहना चाहिए। वेल मैम, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि इसी चीज़ को लेके बहुत गलत तरीके से बताया गया था। ऐसे भी हम बता सकते हैं जैसे अभी आपने हमें बहुत इजीली बताया। क्या लगता है जो पूनम ने किया था ये राइट वे था उनका ये बताने का? मैं किसी महिला होकर किसी महिला पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, बट इजी वे में भी आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। अपने आप को डेथ थ्रेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। अगर एक महिला किसी महिला से प्यार से बात करके ये समझाए कि आपको अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है और कैसे आप इस चीज़ से लड़के बाहर आ सकते हो, तो चीज़ें लोग वैसे भी कन्विंस हो जाते हैं। बिकॉज अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस थी डॉली करके, वो रिसेंटली में पास अवे हुए क्योंकि उनका यही सर्वाइकल कैंसर था। बिकॉज उसकी वजह से और लोगों में भी शायद गुस्सा है कि जब ये हो रहा था तो आप गलत वे में क्यों बता रहे थे कि जो हो रहा है आप उसके बारे में सही अवेयरनेस दे सकते हो। तो आपका क्या कहना है? मैंने आपसे कहा कि मैं महिला होकर किसी महिला के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने टॉक्स में कहती हूँ बीइंग अ वुमेन वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। पर हाँ, आप इसको अच्छी तरह से भी बता सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी खाना, सबसे इम्पॉर्टेंट है एनीमिया की जांच करवाना और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइजीन रखना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके गायनिक के पास डेली रूटीन के चेकअप में भी आप दिखा के अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अरे भाई कौन है भाई वहाँ कोने में लेके जा रहा है? आइए सर सेंटर में। सर एक मिनट इधर देखिए दिनेश सर सेंटर में है सेंटर। इधर तो देखिए, एकदम सेंटर में देखिए यहाँ पे ये सेंटर है। एकदम सेंटर है। यही सेंटर है। आइए सर। कहीं तो पहुंचे। बैठिए। जी प्रियंका कोई पूछेगा? आप ही पूछ रहे हो। विजुअल थे सर यहाँ पे आ जाए विजुअल थे। फिर से फोन फंसवा हो गया। अरे हो गया इतने ही। जी चलो पूछ प्रियंका। कहाँ है प्रियंका जी? हाँ चलो रोल है पूछो। सबसे पहले तो अवार्ड सर यहाँ पे देखिए आप। थैंक यू। ऐसा लग रहा है किस चीज़ का अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मुझे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्लैड कि मुझे नॉमिनेट किया गया यहाँ पे, और जोरम हमारी फिल्म आई थी लास्ट ईयर, उसके लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि इस तरह का काम हम करते हैं जो एक पैशन हमारा शुरुआत में रहा होता है, उसके लिए वी डू अ फ्यू फिल्म्स। जोरम वाज वन ऑफ देम, तो आई एम रियली हैप्पी कि उसके लिए मुझे नॉमिनेट किया गया। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहते हैं? देयर आर मेनी, आई डोंट नो अभी अगला क्या आएगा, बट देयर आर मेनी, देयर आर 3 फिल्म्स एंड 4 वेब सीरीज़। अब मुझे पता नहीं कौन से किस सीक्वेंस में आएगी, बट जैसे ही आएगी आई एम श्योर आप लोगों को मुझसे पहले पता लग जाएगा। अवार्ड नाम सुन के कैसा लगा? क्योंकि एक अवार्ड मिलना भी बहुत बड़ा काम होता है, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक अवार्ड जो है वो ज़्यादा आपने जो मेहनत की है वो लोगों तक पहुंची है, एंड दे अप्रिशिएटेड इट। उन लोगों को वो कैरेक्टर पसंद आया, बिकॉज आई थिंक कोई भी एक्टर वही कोशिश करता है कि आपके कैरेक्टर से बाकी लोगों को प्यार हो। एंड आई थिंक अवार्ड जो है वो एक लेवल पे इस बात की एश्योरेंस होता है कि लोगों को पसंद आया, तो ऑब्वियसली एक खुशी होती है। थैंक यू। सेंटर में है ना, थोड़ा सेंटर में। अरे यार तुम लोग हाथ पीछे लो। तुम हटा दो, थोड़ा वीडियो ले लो। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, 2 मिनट और कमेंट के इधर आइए। God, you guys are dope, man. वाइट वाइट। थैंक यू। मैम यहाँ पे What we have to do now? Hi, Hi. I'm the organizer, Ankita. Hi, Anushka. Nice to meet you. Hi, Madhya. Hi. You couldn't come last time for our GG and you guys posted your consideration. That's really sweet Of course, of course. I mean, And we're I'm sorry so we couldn't glad you make guys it. made it now. Yes. I follow you guys a lot and I really admire the way you guys like are so knit together. How sweet. Thank you so Thank you much. so much. Really appreciate that. I'm so glad you guys are here. That's awesome. Yes. Yeah. Yeah. And you both always twin like this? No, it was For the just occasion and the award night. I think for the word. Yeah? Yeah, the twinning. But I chose she had a different one and then she saw mine. I was jealous. I am tall. Yeah. Yeah, I know. I don't have gone. Thank you. You've given your interview? No, no. Come. Hi. Yeah. सबसे पहले तो अवार्ड में आकर कैसा लग रहा है आप लोगों को?
अवार्ड्स में आके हमेशा ही मज़ा आता है. इट्स फन, यू गेट टू मीट फ्रेंड्स, यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू गेट टू सी विनर्स. इट्स एक्साइटिंग. आप दोनों को किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया उसके बारे में बताएं. Apparently for best jodi. Best Jodi? Yeah. Okay, the best Jodi apparently. Oh, most Oh. loved real life celebrity. Wow. Yes, so we're very excited. I like the way that sounds. Yeah. Yeah. Thank you. Hi, I'm from Brand Impact team. One quick question. नहीं, I just came from Brand. यहाँ सेंटर में ये सेंटर है, हाँ, ये सेंटर. थैंक यू. Not sure actually. आप तीनों से पूछ लीजिए please. English में That is on board. Oh, I'm sure. थैंक यू. थैंक यू. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो कैसा लग रहा है अवार्ड में आके सबसे पहले तो वो बताना. बहुत अच्छा. मैं यही अभी बात कर रही थी कि कोई भी अवार्ड मिले अच्छा तो लगता ही है. लगता ही है. लाइक इट्स अ गुड वैलिडेशन, यू नो, एंड यू फील एनकरेज टू डू बेटर. वेल मैम आपको किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है. मुझे किस अवार्ड के लिए? मोस्ट वर्सेटाइल OTT एक्टर फीमेल. तो क्या कहना चाहोगे क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे भी होना बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम तो OTT ज़्यादा है. हाँ जी. क्या कहना चाहोगे. नहीं, मैं तो आई फील OTT ने हम सबको इतना बड़ा चांस दिया है, नॉट जस्ट एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस. तो मैं तो हमेशा OTT की बहुत आभारी रहूँगी. एंड टू बी कॉल्ड अ वर्सेटाइल एक्टर, आई थिंक एक एक्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, टू बी कॉल्ड वर्सेटाइल. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट. थैंक यू. यहाँ पे आइए ना स्टार. सर ऑन योर लेफ्ट कॉर्नर. ओवर हियर. सर यहाँ पे देखिए ना. Of course, please. Congratulations. Look up to on your center. लाइट बंद कर. Thank you. एली जी कैसे हो? आपके विजुअल्स. Oh, visuals. Okay. इसके साथ या इसके बिना? संजना. एली जी कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? इधर 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 एली जी यार राइट में. एली जी राइट फॉर यहाँ पे देखिए ना. एली जी यहाँ पे देखिए ना. एली जी लुकिंग ब्यूटीफुल. ओह माय गॉड. Are we done with the pictures? Bites, please. Sanjana, just come once. One second. जी. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कौन सा अवार्ड मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, उसके बारे में जानना.
Yeah, so apparently I won this award, Hottest Celebrity of the Year. Yeah, thank you. ये मैंने कभी नहीं सोचा क्योंकि मैं अपने आप को इतना हॉट नहीं समझती हूँ. मुझे लगा कि मैं ज़्यादा बबली और क्यूट हूँ. सो हाँ, मतलब अच्छी बात है, ठीक है. पता नहीं क्या ऐसा काम किया मैंने इस साल जो मैंने शायद ज़्यादा hot lagi. But yeah, I think it's very sweet, and thank you so much to Brands Impact and National Fame Awards for giving me this award. I am wearing this beautiful gown which was created by Neeta Lulla ma'am. Yes, she specifically chose the color that she feels will suit me, and the fact is that I've always been wanting to wear a gown in this color, so it just shows how brilliant Neeta Lulla ma'am is, you know, with her vision and fashion and understanding कि किसके ऊपर क्या better suit कर रहा है. So yeah. You always explore Indian cultures. हाँ जी. Yes. So in this Holi, what are your plans? इस होली मैंने तो पहले सोचा कि मैं यूपी में सेलिब्रेट करने वाली हूँ, लेकिन बीच में एक काम अभी आया है. सो देखते हैं कि भगवान इस साल क्या चाहता है कि मैं होली कहाँ पे खेलूँगी. Thank you so much. Ellie, one comment. थैंक यू. भाई यहाँ पे देखो ना. आइए सुना तो भाई. भाई तो सबसे पहले तो अवार्ड में आके कैसा लग रहा है कि कैसे एक एक्टर के लिए वक्त निकालना भी बहुत बड़ी बात है. क्या कहना चाहोगे आप? मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि किसी भी एक्टर के लिए कोई भी रिकग्निशन हो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे नॉमिनेशन मिला है या अवार्ड मिले. ये एक ब्लेसिंग ही होती है, और मैं जैसा आपने बोला एक्टर्स के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, बट मुझे लगता है कि हम लोग शायद काम भी इसी चीज़ के लिए करते हैं कि हमारे काम को रिकग्निशन मिले, और जब मिलता है तो मुझे लगता है हमको भाग के उसको पकड़ लेना चाहिए. वेल किस चीज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया गया उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए. मुझे आई थिंक बेस्ट मेल एक्टर कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है, तो नॉमिनेशन हुआ है, तो आई एम होपिंग कि they are kind enough to give it to me, and if they do I'll be very very happy. सर अपकमिंग एनी प्रोजेक्ट पे फैंस जरूर जानना चाहते हैं आप कब कौन से प्रोजेक्ट में? अभी फ़िलहाल तो मैं I am shooting for Anupama, as everybody knows, and apart from this I am working on a few other things, but it's a little premature to talk about it. Even musically I am doing something. I've released 2 singles earlier, but with my previous band, a band of boys, I'm also planning to come up with another song very very soon. So hopefully some good things will happen in very very near future. क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से आप सेलिब्रेट? बस आप लोग सब ऐसे ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, खूब सारे रंगों में खेलो, नहाओ, और अच्छा बाकी चीज़ें कैमरे में नहीं बोल सकता, तो मस्ती करना दोस्तों खूब उस दिन, भांग पियो. जय महाकाल, जय भोलेनाथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Hi, good evening. बहुत मेहनत लगी है कोऑर्डिनेशन. हाँ भाई, कितने घंटे लगा? कितने टाइम? अरे मैं जब आप खड़े होते हो ना तो आप कोई भी सूट पहन के आ जाते हो ना, जब आप खड़े होते हो, अनमैरिड होते हो, लेकिन उसके बाद तो इनका जो ड्रेस होता है उससे मैच करना पड़ता है. क्या बात है. दिव्यंका जी आपको कितना टाइम लगा? मेहनत नहीं करते, हमारा हो जाता है. हो जाता है भाई. दिव्यंका जी आपको कितना टाइम लगा? टाइम लगा हाँ. असल में लगा, झूठ नहीं कहूँगी, करीब 1-1.5 घंटा लगा. बस इतना ही है. वो लाजमी है क्योंकि हम फोन पे एक दूसरे की वीडियोस भी बना रहे होते हैं साथ साथ. हाँ, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. सो यहाँ पे
राइट साइड पॉकेट स्क्वायर सही है ना? ठीक है, सही है। ये मुझे आज तक पॉकेट स्क्वायर्स एक्चुअली होने कैसे चाहिए? हो गया ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले तो वेलकम टू अवार्ड के लिए कितनी खुशी हो रही है, आके दोनों ने बहुत प्यारे लग रहे हो, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी जो जोड़ी है लोगों को इतनी पसंद आती है, एंड हम तो अपना करते रहते हैं जो करते हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट वी somehow connect with the audience and people love us so much. We are indebted for life. And we look forward to award shows and such events जहाँ हम दोनों साथ में जा सके, ready हो सके. We love attending them. वेल जानना चाहेंगे किस अवार्ड के लिए आप दोनों को नॉमिनेट किया गया है, उसके बारे में जरूर. Power जैसे couple कि आपने award. कहा कि जोड़ी के बारे में, तो सो पावर कपल अवार्ड। I think Diya is waiting there. Let's. Thank you. Please. तड़प रहे हैं. Here, ma'am. Divyaj ji, up right, ma'am. Divyaj ji, up right, turn. अब सोलो, दिव्या जी आपका सोलो. दिव्या जी आपका सोलो. सर आप. जी यहाँ देखिए लैब में Tell everybody inside go no. We'll take a review later. You go inside and दिव्या जी up right, up right, up right. Turn right, turn right. Yeah. जी यहाँ पे देखिए. thank you. Yeah. Thank you. दिव्या जी bite, bite. दिव्या जी. No problem. अंकिता। Yes. अंकिता प्लीज तो आज के अवार्ड को लेकर क्या कहना चाहोगे? आप बहुत प्यारे लग रहे हो, क्या कहना है आपका? यू नो ब्रांड्स इम्पैक्ट एक ऐसा अवार्ड प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे डाइवर्स फील्ड से लोगों को सराहने का मौका देता है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरे इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे ख़ास लोग हैं जो आज यहाँ पर जीतने वाले हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैंड कहते हैं ना, द फ्रेग्रेंस स्टेज इन द हैंड्स दैट गिव्स द रोज, बट इट्स ऑलवेज so special to be able to give awards to people who value it, who understand it, and have worked so hard for it. Some of my friends who are winning tonight, I Yes, didn't I know know, some I of them know, were I winning, know. but they Vibe messaged me told saying, me, I'm really yeah. looking forward Yeah. to getting this award from you, so that feels really special. मैम चीफ गेस्ट के दौर पे आए हो, आप क्या कहना चाहोगे? मैंने जैसे कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि ब्रांड्स इम्पैक्ट ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है लोगों को एक सिर्फ स्पॉटलाइट ही नहीं पर उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट सो मच फॉर कमिंग. मैम फैंस जानना चाहते हैं कि आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप कब जल्दी नजर आने वाले हो? अभी अगला तो IC 814 आने वाला है, वहीं मिलेंगे. Thank you. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू। ठीक हो, आप लोग कैसे हैं? मैम यहाँ पे देखिए. अलका जी राइट में. सर एक ही है तो धीरे धीरे घूमेगा एक साथ. राइट टर्न हो जाएगा मैम. राइट में टर्न हो जाएगा. टर्न हो जाओ. हाँ बिल्कुल. इधर सेंटर में, अलका जी सेंटर में. डन. ओके आइए. राइट करते हैं. यहाँ हूँ. मैम सबसे पहले या मैम सबसे पहले तो अवार्ड में आके कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. अवार्ड्स आर ऑलवेज वेलकम बिकॉज दे गिव रिकग्निशन टू वेरियस आर्टिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स. तो हमेशा एक encouragement की तरह से आते हैं अवार्ड्स, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. मैम बताना चाहेंगे किस नॉमिनेशन के लिए रखा गया है, इसके बारे में जानना. ये दिस इज़ एक्चुअली ब्रांड इम्पैक्ट के द्वारा
दिया गया अवार्ड फेम अवार्ड्स हैं ये वेरियस फील्ड्स में दिया जाता है और मुझे दे रहे हैं शायद म्यूज़िक के फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट आई थिंक दैट्स आई एम नॉट वेरी श्योर बट इट्स फॉर दैट दे गिविंग मी द अवार्ड। हाँ जैसे आपके दौर में आप जब गाना गाते थे काफ़ी चेंजेस है सोशल मीडिया में आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी चेंजेस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? अरे चेंजेस तो हर चीज़ में आ रहे हैं सोसाइटी में फैशंस में क्यूजीन्स में वेरियस थिंग्स तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज तो होती रहती हैं चीज़ें उस तरह से सोशल मीडिया आ गई है उसमें भी बहुत से अलग अलग पहलू हो गए हैं उसके तो वन हैज़ टू अडेप्ट अपने आप को अडेप्ट करना ज़रूरी है हर तरह के उसमें हालांकि मैं आई एम वेरी बैड एट ऑल दिस मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में ज़्यादा इंडल्ज नहीं करती हूँ थोड़ा बहुत लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत इन टच रहना चाहिए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो सोशल मीडिया की वजह से द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस क्योंकि दूर दूर के लोग सब कनेक्ट हो जाते हैं बॉन्ड हो जाते हैं और हमें पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में तो या it brings a lot of awareness. Yeah, welcome. बढ़िया आप बताइए। अब ये साइड में ही इस तरफ लो पहले रिचुअल्स कर लो फिर बाइट्स ओके मैम सेंटर वापस जैसा आप सेंटर कहें। हाँ लेकिन चिल्लाए नहीं मैम राइट निकल जी सेंटर राइट आप ही के पास देखते हो मैडम Are we done with the visuals? थैंक यू एवरीवन। हाँ बाइट्स सबसे पहले तो अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे कैसा लग रहा है आके बहुत बहुत- प्यारे लग रहे हो आप Thank you. लुक के बारे में भी जानना चाहेंगे क्या कहना पहले पहले एक सवाल पूछिए एक Look के सवाल बारे में, क्योंकि look बहुत creative लग रहे हो। Thank you, तो thank क्या you. कहना चाहोगे अभी आई डोंट नो बहुत मेहनत लगी है बहुत लोगों ने मेहनत की है इसके ऊपर सो बिग थैंक यू टू माय स्टाइलिंग टीम दे रियली वर्कड हार्ड ओवर दिस और बस और क्या अवार्ड में आकर कैसा लग रहा है अच्छा लगा आई मीन दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड फॉर राई सिंघानी वर्सेस राई सिंघानी तो दैट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर वेल मैम आने वाले मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप कब जल्दी नजर आने वाले हो वेल अभी तो फ़िलहाल राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी की ही हम बात करेंगे बिकॉज दैट टेक्स अप ऑल माय टाइम सो लेट दिस गेट ओवर एंड देन विल सी व्हाट्स नेक्स्ट ओके थैंक यू you have to understand बाय करण भाई सेंटर थोड़ा राइट में घूमिए करण भाई इधर ये ले भाई लेफ्ट सेंटर राइट थैंक यू हाँ सॉरी सबसे पहले कहना चाहोगे आप यार आई थिंक यूजली वेब के लिए अब इतने सारे अवार्ड्स हो गए हैं एंड रिकग्निशन इज़ ऑलवेज यू नो व्हेन यू गेट रिकग्नाइज्ड फॉर एनी अवार्ड चाहे फेम अवार्ड हो या कोई और अवार्ड हो आई थिंक इट फील्स रियली नाइस दैट पीपल आर वाचिंग योर वर्क पीपल आर लाइकिंग योर वर्क एंड इट्स द सेम थिंग
somebody else was also asking me that so many awards, so how do you decide which one to go or which one not to go? So I told them, I was like, if you're getting something somewhere and if you're getting to meet some people and if you're free, if you're not working, then why not go for everything that you're called for? वेल करण किस अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट किया गया? मुझे पता नहीं है किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। उन्होंने मुझे कहा सर आप को हम वेब कैटेगरी में हमने आपको नॉमिनेट किया है, तो आप प्लीज़ आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आई एम श्योर वंस वील गो इनसाइड वील नो मोर। वी वर लकीली नॉट वर्किंग टुडे एंड इट्स सो मच फन दैट वी वर्क टुगेदर एंड देन हम हर जगहों पे अब साथ में पहुँच रहे हैं, सो इट्स फन। करण होली आ रही है, जी, क्या आपका प्लान है उसके बारे में? मेरा कोई प्लान नहीं है होली का। मैं होली पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं घर बैठता हूँ। पहले करता था। आई लव द फेस्टिवल बट आई एम जस्ट वेरी आई फील इट्स अ हॉलीडे फॉर मी, सो आई गो सिट एट होम एंड आई पुट अ टिक्का एंड दैट्स इट। दैट्स माय होली। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? एज एफ राइट नाउ डूइंग राइजिंग रानी, माय ओल्डर शो हाफ लव हाफ अरेंज, उसका सेकंड सीजन आने वाला है, बट कब आएगा वो मुझे नहीं पता। थैंक यू गाइस। Hi Dabu, hi Dabu. Hello. Hi, Dabu, you so good to see you. I want to pose with you. Yes. आप लोगों का सौभाग्य है कि आप डब्बू दादा को पोज करवा रहे हो। हाँ, कैन वी डू दैट पोज प्लीज? आई वांट टू ड्रॉप Please come, please come. Actually, the awards are going on. Can you? It's always special, I think, to be at award ceremonies and see and wish everyone who's winning and hope we win. And it's always good to be honored. It feels special. I mean, 25 plus years over in industry, mein, but still, every award that you receive is always special. For the photographer of the decade. So my Holi now I think is mostly बच्चों के साथ होती है. It's the family, so if the kids like to play more with water, less color, and it's a good fun time. It's a good holiday time. So we're looking forward to Holi. Happy Holi everyone.